हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की। और जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की। ठीक है, तो जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश है उसका भी हमने पार्ट फर्स्ट किया था। यानी कि पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी राजपूत, कछवा और गुजर प्रतिहार वंश के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। ठीक है, तो उसका आज हम करेंगे पार्ट 2। यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे चौहान वंश की। ठीक है, तो चौहान वंश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बताओ कौन सा माना जाता है। तो मूल स्थान माना जाता है सपात लक्ष्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वैसे चौहानों को प्रारंभिक मूल स्थान है वो नौडोल माना जाता है, किंतु जो अजमेर के चौहान थे वो प्रारंभ में शाकंभरी या सपात लक्ष्य के चौहान कहलाते थे। ठीक है, इतना आप याद रखना। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 13वीं सदी में शौनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किया गया था, बताओ किसने किया था चौहानों का शासन। तो इसका राइट आंसर होगा कीर्तिपाल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे, बताओ किसने चलाए थे। तो ये चलाए थे अजय पाल ने, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें कि सिक्कों की, तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे उनको हम आहत नाम से जानते थे। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सिक्के 7वीं शताब्दी में राजपूत वंश की स्थापना के साथ ही प्रारंभ किए गए थे। ठीक है, इतना आप याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, किस चौहान शासक ने पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया था, बताओ किसने करवाया था। तो ये करवाया था अर्णोराज ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और अर्णोराज ने एक काम और किया था, क्या किया था, आना सागर झील का निर्माण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी, किसने की थी बताओ। ये की थी लक्ष्मण चौहान ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसने चावंडा राजपूतों के आदित्य से अपने आप को स्वतंत्र करवाया था, मतलब उनकी गुलामी से अपने आप को स्वतंत्र किया था। और नाडोल के चौहान वंश की नींव रखी थी इन्होंने, है ना, याद रखना इतना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी, बताओ कौन सी थी। तो जो हाड़ा राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी थी बूंदी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाड़ा चौहान देवा था, मतलब जो हाड़ा चौहान का एक शासक था हाड़ा चौहान देवा, उसने मीणाओं को परास्त करके चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इतना याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में जो हुआ था वो किसने जीता था, बताओ किसने जीता था। तो ये जीता था मोहम्मद गौरी ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और इसने हराया था किसको था, पृथ्वीराज चौहान को, यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उसको इसने हराया था। ठीक है, और भारत में मुस्लिम सत्ता की जो स्थापना है वो इसका प्रारंभ इसी युद्ध से माना जाता है। मतलब जो इतिहासकार कहते हैं कि इसी युद्ध के बाद, मतलब जो मोहम्मद गौरी था उसने मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कवि पद्मनाथ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध किस ग्रंथ से, मतलब ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन है। यानी जो कवि पद्मनाथ था उसके द्वारा एक कानड़दे प्रबंध लिखा गया था, वो उस प्रबंध में कौन सा युद्ध का वर्णन है। तो उसमें है जालौर के युद्ध का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और बात करें जालौर युद्ध की, तो ये 1311 ईस्वी में हुआ था, और यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व कानड़देव के मध्य में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव के 2 वीर सेना नायकों का नाम बताइए जो पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे, बताओ ये कौन थे। तो ये थे आला और उदल, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें जेता व कुंपा की, तो ये किसके सेना नायक थे, ये थे मालदेव राठौड़ के, है ना। जेता व कुंपा थे मालदेव राठौड़ के। ठीक है, और बात करें गोरा व बादल की, तो गोरा बादल थे रावल रतन सिंह के, है ना। गोरा बादल रावल रतन सिंह के प्रमुख सेना नायक थे। और जयमल फत्ता राणा उदय सिंह के थे, यानी जयमल फत्ता तो राणा उदय सिंह के थे, और जो जेता कुंपा थे वह मालदेव के थे, और गोरा बादल रावल रतन सिंह के थे, यानी तीनों को भी आप याद रखना, है ना।
अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक कौन था? बताओ तो कौन था? तो ये था जयचंद्र, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा इसमें, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे चौहान शिलालेखों में मतंगा कहा गया है? बताओ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है विग्रहराज द्वितीय को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाड़ौती जो कि बूंदी में है, चौहान वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय है, यानी कि हाड़ौती में जो चौहान वंश है उसका शासन स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? बताओ किसे जाता है? ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये जाता है हाड़ा चौहान देवा को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था उसके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके चचेरे भाई नागार्जुन था, उसके विरुद्ध उसने पहला सैनिक अभियान किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह शासक जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा गया है? बताओ किसके शासनकाल को कहा गया है? तो ये कहा गया है विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, कि या तो उसके एक साल में कुछ अच्छा हुआ है तब जाके उसको कहते हैं। तो जो विग्रहराज चतुर्थ था उसके शासनकाल में कला और जो साहित्य है था उसका बहुत अच्छे तरीके से विकास हुआ था, यानी कि बहुत अच्छा विकास हुआ था उसका। इसी कारण विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को जो चौहान शासनकाल था उसका स्वर्णकाल कहा जाता है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? बताओ उसके पिता कौन थे? तो उसके पिता थे सोमेश्वर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और मैं बात करूँ सोमेश्वर के भी पिता कौन थे, तो सोमेश्वर के पिता थे अर्णोराज, यानी कि सोमेश्वर के पिता तो अर्णोराज थे और पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर। ठीक है। और जो अर्णोराज था इसने एक बहुत अच्छा काम भी किया था, अर्णोराज ने नहीं, सोमेश्वर ने एक बहुत अच्छा काम किया था। वो क्या किया था कि जो अपने पिताजी थे अर्णोराज उनकी और स्वयं की मूर्ति बनवाई थी, ये उसने सबसे अच्छा काम किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जयचंद गहड़वाल की पुत्री को स्वयंवर से भगाकर उसके साथ विवाह रचा था, तो उस जो पुत्री थी उसकी जयचंद गढ़वाल की, उसका क्या नाम था? पता उसका क्या नाम था? ये तो सभी को पता होगा। तो ये था, उसका नाम संयुक्ता, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये संयुक्ता किसकी पुत्री थी? जयचंद गढ़वाल की, है ना। और आपको याद हो तो पृथ्वीराज चौहान है उसने एक युद्ध भी लड़ा था इस चक्कर में, चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि बांधव के उपनाम से प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? बताओ कौन था? तो ये था विग्रहराज चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण इनको कवि बांधव कहा गया है ना। ध्यान रखना कि कवि बांधव क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो विद्वान थे उनके आश्रय दिया करते थे, इस कारण इनको कवि बांधव कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली विजय का श्रेय किस चौहान शासक को दिया जाता है? तो ये भी दिया जाता है विग्रहराज चतुर्थ को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ने तोमर वंश के राजा तंवर को हराकर दिल्ली को जीता था, तो याद रखना। ठीक है। तो आपको वैसे ही पता चल रहा है कि विग्रहराज चतुर्थ ही चौहान शासकों में सबसे अच्छे वो थे, इसी कारण उनके शासन को स्वर्णकाल भी कहा जाता था। और आपसे लगभग ये मान लो कि कोई भी क्वेश्चन पूछे ना चौहान वंश से, तो सब में अधिकतर नहीं आ रहा हो ना आपको, तो विग्रहराज चतुर्थ टेक देना। 100 नहीं तो 80% तो आपका वो राइट क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि जो विग्रहराज चतुर्थ था उसका शासनकाल बहुत ही अच्छा रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अपनी हट के लिए प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो बताओ कौन था? तो ये तो आपको पता होगा वैसे भी कि जो हमीर था वो हट था, हमीर हट के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान पृथ्वीराज थर्ड का निम्नलिखित में से किसके साथ युद्ध नहीं हुआ? युद्ध नहीं हुआ ये बताना है आपको। ठीक है। तो उसने जो जयचंद गढ़वाल था उससे युद्ध नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो उन्होंने परमदेव से भी हुआ था, नागार्जुन से भी हुआ था, उसे दुश्मनी खूब थी जयचंद गढ़वाल से, लेकिन युद्ध नहीं किया था। ठीक है। तो इतना याद रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर एग्जाम की दृष्टि से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। और आपको इसी प्रकार और भी नई वीडियो चाहिए
तो जैसा भी आपका सुझाव हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रश्न जो आपके नया जो वंश होगा उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।